नमस्कार साथियों, पूर्व कालांश में हम लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में कुछ जानकारियां ले चुके थे। जैसे पाबूजी को उनके अनुयायी किन किन नामों से पुकारते हैं, पाबूजी जिस राठौड़ वंश में पैदा हुए थे उनके वंश का वंशानुक्रम से जुड़ा हुआ कोई ना कोई तथ्य एग्जामों में पूछा जाता है, उन सब के बारे में हम बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे पाबूजी के जीवन चरित्र और उनके जीवन से जुड़े हुए सभी घटनाक्रमों की। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पाबूजी का जन्म जो है वो सन 1239 ईस्वी को वर्तमान जोधपुर जिले के कोल्लूमंड में हुआ था और कोल्लूमंड जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में आता है। पाबूजी के जीवन में जिन महिला व्यक्तित्वों का विशेष योगदान रहा, उनकी माता कमला दे, उनकी बहन पेमल दे, उनकी सगी बहन सोनीबाई, उनकी पत्नी फूलम दे और एक ऐसा विशेष व्यक्तित्व जिसके कारण से इनको सबसे अधिक जाना जाता है और वो व्यक्तित्व है देवल तारणी। इनके जीवन के सभी घटनाक्रमों की यदि बात करें तो इनके जीवन का संपूर्ण जो घटनाक्रम है वो इन 5 महिला व्यक्तित्वों के इर्द गिर्द ही घूमता है। यहीं से बड़े और विशेष इनके जीवन से जुड़े हुए तथ्य हैं। तो आइए इनकी भी बात करते हैं। पाबूजी से संबंधित प्रथम महिला व्यक्तित्व की बात करते हैं। सारे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें एक भौगोलिक स्थिति को देखना होगा। ये जालोर और गुजरात का वो क्षेत्र है जिस पर एक शक्तिशाली धनाढ्य शासक अन्ना वाघेला का शासन था। उसकी एक पुत्री थी, एक पुत्र था और उसकी पुत्री जो थी वो सिरोही के राव देवड़ा की पत्नी थी और पाबूजी की सगी बहन सोनीबाई भी राव देवड़ा की पत्नी थी। अब यहाँ अन्ना वाघेला ने अपनी पुत्री को विवाह के समय दहेज में बहुत सारा धन दिया था और पाबूजी ने अपनी बहन सोनीबाई का विवाह किया था एक मध्यम वर्गीय परिवार की तरह। इसी कारण से सोनीबाई को ससुराल में बहुत अधिक अपमान का सामना करना पड़ रहा था और इधर देखिए अन्ना वाघेला का पुत्र जो था वो बहुत अधिक अत्याचार कर रहा था मलेच्छ समझे जाने वाली एक थोरी जाति पर। और थोरी जाति के 7 भाई थे, उन्होंने इस प्रताड़ना से परेशान होकर अन्ना वाघेला के पुत्र की कर दी हत्या और इन 7 को सिरोही की इस घटनाक्रम का पूरा ज्ञान था। इसी कारण से ये 7 भाई जो हैं वो यहाँ से अन्ना वाघेला के पुत्र की हत्या करके और आ जाते हैं कोल्लूमंड और पाबूजी से मांगते हैं शरण और पाबूजी थोरी जाति के इन 7 भाइयों को अपने यहाँ शरण देते हैं और शरण के साथ इनको समाज में सम्मानजनक स्थान भी दिलाते हैं। अब देखिए घटनाक्रम कहाँ से जुड़ा है, सोनीबाई के कारण से जुड़ा है। 7 भाई इनको सम्मानजनक स्थान दिलाया और इससे पाबूजी को क्या लाभ हुआ, तो देखिए पाबूजी ने इनकी सहायता से राव देवड़ा जो था उसका दमन किया और दमन किया तो उसने पाबूजी से माफी मांगी और सोनीबाई को सम्मानजनक स्थान मिला और यहीं से पाबूजी को पहला नाम मिलता है उनका अछूतोद्धारक देवता। और यहाँ से पाबूजी को एक और चीज की प्राप्ति होती है। पाबूजी को अपने 2 सेना नायक चांदोजी और डेम्बोजी ये दोनों प्राप्त होते हैं। इन 7 भाइयों में से 2 चांदोजी और डेम्बोजी थे जो पाबूजी के सबसे विश्वास पात्र सेना नायक थे, वो यहीं से प्राप्त होते हैं। तो देखिए पाबूजी को एक तो मिला है नाम, 2 मिले हैं सेना नायक। अब देखिए यहाँ से थोरी जाति जो है ये पाबूजी की अनुयायी जाति है और इनके द्वारा पाबूजी का जो यश गान है वो गाया जाता है। थोरी जाति द्वारा पाबूजी के यश गान की इस गाथा को कहा जाता है पाबू धणीरी वाचना और इस पाबू धणी की वाचना के समय जिस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है वो वाद्य यंत्र है सारंगी। देखिए पाबूजी एक ऐसे लोक देवता हैं जिनके गुणगान के लिए 3 अलग अलग वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। पाबूजी के जीवन से जुड़ा हुआ दूसरा घटनाक्रम है जायल और जायल वर्तमान नागौर जिले में है। यहाँ का जागीरदार था जींदराव खींची। जींदराव खींची जो है इसके साथ पाबूजी की बहन पेमल दे का विवाह होता है। पेमल दे का विवाह होता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है,
पेमलदे जो नाम है वो लोक देवता तेजाजी की पत्नी का भी है, लेकिन वो पनेर के रामचंद्र की बेटी थी और ये हैं धांधल जी राठौड़ की पुत्री, तो वो दोनों अलग अलग हैं पेमलदे। जिंदराव खींची का विवाह हुआ पेमलदे के साथ, इस कारण से इन जिंदराव खींची का ससुराल हो गया है कोल्लूमंड। ये अपने ससुराल आते हैं और उसी समय एक विशेष घटनाक्रम होता है। कोल्लूमंड के अंदर देवल चारणी के यहाँ एक घोड़ी ने एक घोड़ी को जन्म दिया था और घोड़ी की वो जो बच्ची थी वो काले रंग की घोड़ी थी। वो घोड़ी इतनी सुंदर थी कि उसे बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आते थे। उसको जब जिंदराव खींची ने देखा तो जिंदराव खींची ने उस घोड़ी की मांग की देवल चारणी से और देवल ने उस घोड़ी को देने से जिंदराव खींची को मना कर दिया। कि पहली बार तो देवल चारणी से उस घोड़ी की मांग की है जिंदराव खींची ने और उसका परिणाम हुआ देवल ने उसे मना कर दिया। उसी घोड़ी की दूसरी बार मांग की पाबूजी ने और पाबूजी को भी प्रथम बार देवल चारणी ने उस घोड़ी के लिए मना कर दिया। इसके बाद पाबूजी ने दोबारा मांग की तो देवल ने घोड़ी तो पाबूजी को दे दी, लेकिन पाबूजी से एक बदले में वचन लिया, आप मुझे मेरी गायों की सुरक्षा का वचन दीजिए। तो पाबूजी ने वचन दिया था कि मैं कहीं पर भी रहूं, किसी भी परिस्थिति में रहूं, आपकी गायों की सुरक्षा करूंगा। पाबूजी पूछते हैं कि मुझे कैसे पता लगेगा कि आप पर कोई संकट आया। तो देवल कहती है कि मेरी घोड़ी जिसका नाम केसर कालमी है जो आपको दे रही हूँ, वो घोड़ी जो है वो मेरे पे संकट आएगा तो हिन हिन आएगी और आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे ऊपर कोई संकट आया है। अब यहाँ से देखिए दो तथ्य निकल के आते हैं। देवल की इस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। अब देखिए दूसरा घटनाक्रम यहाँ अभी आधा हुआ है। दूसरे घटनाक्रम में देवल चारणी, जिंदराव खींची, पेमलदे, पाबूजी और केसर कालमी घोड़ी ये सभी हैं। अब यहाँ देखिए पाबूजी को जैसे ही घोड़ी मिलती है इस बात का पता लग जाता है जिंदराव खींची को और जिंदराव खींची जो है वो नाराज हो जाता है पाबूजी से। पाबूजी और जिंदराव खींची के बीच ये तकरार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पाबूजी और उनके बीच दुश्मनी हो जाती है। पाबूजी से जुड़ा हुआ तीसरा जो महिला व्यक्तित्व है वो है उनकी भतीजी केलमदे और केलमदे का विवाह हुआ था ददरेवा के चौहान वंशी शासक गोगाजी चौहान जो कि लोक देवता और पंच पीर है, जिसे मुस्लिम समुदाय में जाहर पीर और हिंदू समुदाय में सांपों का देवता या नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने एक पूर्व वीडियो में ली है। जिन साथियों ने नहीं देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या ऊपर आई बटन के लिंक से देखकर वो संपूर्ण जानकारी लें। लेकिन मैं यहाँ इतनी ही बात बताऊंगा। देखिए ददरेवा के चौहान शासक गोगाजी चौहान के साथ विवाह हुआ था पाबूजी की भतीजी केलमदे का और जब ये विवाह हुआ था तो पाबूजी ने अपनी भतीजी को कन्यादान के अंदर एक वचन दिया था और उस वचन के तहत उन्होंने कहा था कि उस समय संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध जो ऊंटों का टोला था वो सिंध का एक जागीरदार था, लंकेऊ गांव का नाम है दोदे सुमरा, उसके यहाँ से ऊंटों का टोला दहाड़ा मारकर गिफ्ट में लाके देने की बात की। बाबूजी ने अपने वचन की पालना में अपनी एक सेना नायक जिसका नाम था हरमल रायका, इस हरमल रायका को कोल्लूमंड से रवाना किया और इसे भेजा सिंध में और सिंध में यहाँ पर वो गांव है जिसका नाम है लंकेऊ। हरमल रायका जाते हैं और इस लंकेऊ गांव की संपूर्ण रेकी करके आते हैं और उसके पश्चात पाबूजी यहाँ से अपनी संपूर्ण सेना सहित अपने सेना नायकों सहित सिंध जाते हैं और सिंध से ऊंटों का वो टोला जो है वो दहाड़ा मारकर लेके आते हैं। देखिए ये एक राजस्थानी भाषा का टिपिकल शब्द है, इसे भी समझ लीजिए। दहाड़ा कहते हैं किसी भी स्थान पर पूर्व सूचना के साथ जाकर बलपूर्वक किसी चीज को लेके आना, छीन कर लाना कहलाता है दहाड़ा मारना। तो दहाड़ा मारकर लाए थे। इस बात की चर्चा उस समय संपूर्ण सिंध में थी और सिंध में ही एक जगह है जिसका नाम है अमराना या इसे कहते थे अमरकोट। वापस लौटते हुए पाबूजी को अमरकोट के सोडा शासक सूरजमल सोडा ने अपने यहाँ एक दिन के लिए आमंत्रित किया मेहमान के रूप में। और जब पाबूजी यहाँ रुके थे
तो सूरजमल सोडा ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखा, जिसे बाबूजी ने स्वीकार किया, लेकिन कहा कि मैं विवाह अभी नहीं करूंगा, बारात लेकर वापस आऊंगा। और यहाँ से आगे देखिए, ये यहाँ सीधा पहुँचते हैं ददरेवा और अपनी भतीजी को वचन अनुसार यहाँ उनको देते हैं उपहार में ऊंट और उसका ऊंटों का संपूर्ण टोला। तो यहाँ देखिए, बाबूजी पहले व्यक्ति थे जो सिंध से ऊंट राजस्थान के इस क्षेत्र में लेके आए थे। इसी कारण से इनको श्रेय दिया जाता है राजस्थान में पहली बार ऊंट या सांडे लाने का। सिंध से लेके आए थे। यहाँ जो ऊंट या सांडे शेष बस्ती हैं वो बाबूजी अपनी एक अनुयायी जाति है उसे देते हैं, जिसका नाम है रायका या रेबारी। और इसी कारण से रायका या रेबारी जाति जो है ये बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है, आराध्य देव मानती है। यहीं से देखिए ऊंट लेके आए तो इन्हें कहा जाता है ऊंटों का देवता। देखिए क्या क्या आ गया, रेबारी या रायका जाति के आराध्य देव, ऊंटों के देवता, पहली बार ऊंट लाने का श्रेय, ये सारी जो उपमाएं हैं ये बाबूजी को दी जाती हैं। अब देखिए रेबारी जाति की बात आई है तो रेबारी जाति से संबंधित कुछ बातें हैं वो बता देता हूं। रेबारी जाति राजस्थान में ऊंट पालन हेतु प्रसिद्ध है। जब ऊंट बीमार हो जाता है तो रेबारी या नायक जाति के भोपे जो हैं वो बाबूजी के पावड़े गाते हैं। बाबूजी के जो पावड़े हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, गाते हैं रेबारी या नायक जाति के भोपे। और जब ऊंट बीमारी से ठीक हो जाता है तो बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। और बाबूजी की जो फड़ है इसका वाद्य यंत्र होता है रावण हत्था। अब यहाँ देखिए बाबूजी से संबंधित वो तीनों वाद्य यंत्र आ गए हैं। थोरी जाति के उनके अनुयायी जो हैं वो पाबू धनीरी वाचना नाम से उनके गुणगान का गायन करते हैं सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। ऊंटों के बीमार होने पर बाबूजी के पावड़े जो हैं उनका वादन किया जाता है माठ वाद्य यंत्र के साथ। और ऊंट के ठीक हो जाने पर बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ। और राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो फड़ है, सर्वाधिक प्रसिद्ध फड़ भी बाबूजी की है। बाबूजी वापस इस स्थान से लौटते हैं कोल्लूमंड और अपने बड़े भाई बूढ़ो जी को सूरजमल सोडा का प्रस्ताव बताते हैं। बूढ़ो जी को प्रस्ताव बताने के बाद वो निमंत्रण भेजते हैं यहाँ जिंदराव खींची के पास, लेकिन जिंदराव खींची बाबूजी के विवाह में आने का प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। इस स्थिति में बाबूजी यहाँ से बारात लेकर जाते हैं अमरकोट और पीछे से जिंदराव खींची इसे समझ लेता है एक विशेष मौका। इस मौके के तहत जिंदराव खींची आक्रमण करता है कोल्लूमंड और कोल्लूमंड में देवल चारणी की संपूर्ण गायों को हाँक कर ले जाता है, गायों का अपहरण करके ले जाता है। देवल पहुंचती है बूढ़ो जी के पास, बूढ़ो जी असमर्थता जाहिर करते हैं तो देवल यहाँ से जाती है अमरकोट। अब इसके बारे में अलग अलग दंत कथाएं कहा यह जाता है कि देवल जो है वो एक चिड़िया का रूप धारण करके अमरकोट पहुंचती है और देवल चारणी की जो खुशबू है उसके कारण से केसर काल में जो घोड़ी है उस घोड़ी को किसी अनहोनी का अंदेशा होता है और वो नाचना शुरू कर देती है। और इसी के साथ बाबूजी जो उस समय फेरे ले रहे थे 3.5 फेरों में ही रुक जाते हैं।